इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन्नाज़िआति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा फ़ल्मुदब्बिराति अम्रा यौम तर्जुफ़ुर राजिफ़ह तत्बअुहा रादिफ़ह क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ह अब्सारुहा ख़ाशिअह यक़ूलून अइन्ना लमरदूदून फ़िल हाफ़िरह अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरह क़ालू तिल्क इज़न कर्रतुन ख़ासिरह फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदह फ़इज़ा हुम बिस्साहिरह हल अताक हदीस मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ुल हल लक इला अन तज़क्का व अहदियक इला रब्बिक फ़तख़्शा फ़अराहुल आयतल कुबरा फ़कज़्ज़ब वअसा थुम्म अदबर यसआ फ़हशर फ़नादा फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल अअला फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आख़िरति वल ऊला इन्न फ़ी ज़ालिक लइब्रतन लिमन यख़्शा अअन्तुम अशद्दु ख़ल्क़न अमिस्समाअ बनाहा रफ़अ समकहा फ़सव्वाहा व अग़तश लैलहा व अख़रज ज़ुहाहा वल अर्ज़ बअद ज़ालिक दहाहा अख़रज मिन्हा माअहा व मरआहा वल जिबाल अरसाहा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सअ व बुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा फ़अम्मा मन तग़ा व आथरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ़्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा यसअलूनक अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा फ़ीमा अन्त मिन ज़िक्राहा इला रब्बिक मुन्तहाहा इन्नमा अन्त मुन्ज़िरु मन यख़्शाहा कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बथू इल्ला अशिय्यतन औ ज़ुहाहा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बरदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, लायक़ एहतराम माओं और बहनों, मैंने खुतबे के शुरू में जो आयत तिलावत की हैं ये सूरह नाज़िआत की मुकम्मल आयतें हैं जो कि 46 आयत 2 रुकूआत पर मुश्तमिल और सूरा नंबर 79 है। गुज़िश्ता जो मज़मून मेरा चला आ रहा है उस हैसियत से अभी एक सूरा बाकी है पारे अम का जिसके अंदर मुझे कुछ तफसील बयान करनी है। इससे पहले का ये सूरा है 79 का जो नाज़िआत कहलाता है और ये नाज़िआत उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा जबकि मक्के के इब्तिदाई दौर थे, यानी ये मक्की सूरा है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत के इस बात में और जिन्होंने इसको झुटलाया उनका एक वाक़िया और आखिर में फिर नसीहत और क़ियामत का एक मंज़र ज़िक्र किया है। यानी ये पूरी सूरत 3 बातों पर मुश्तमिल है।
एक है आखिरत का इस्बात, दूसरा है जिसने झुटलाया उसका अंजाम, तीसरा है कि आखिरत के वो मनाजिर जो आगे आने वाले हैं जिस पर इंसान गुज़रेगा और उस वक्त उसको हकीकत मालूम हो जाएगी। लेकिन आखिरत के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ एक बिल्कुल अनोखा अंदाज़ इख्तियार किया है। जो बात शुरू हो रही है वो इंसान के इस दुनिया के आखिरी दिन और उस दुनिया का पहले दिन से बात शुरू हो रही है, यानी मौत जो तमाम लज्जतों को तोड़ देती है। अगर हम इसको याद रखते तो अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से कभी गुमराह न होते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात अल मौत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसरत से जिक्र करो, कसरत से याद रखो जो लज्जतों को तोड़ देती है वो कौन है। जो लज्जतों को तोड़ देती है वो कौन है। जो दुनिया को बेहैसियत कर देती है वो कौन है। जो दुनिया से बेरग़बती सिखलाती है वो कौन है। जो रब्बुल आलमीन के क़ुर्ब के लिए तड़पाती है वो कौन है। वो मौत है जिसको याद करने से इंसान की इस दुनिया की ज़िंदगी भी बनती है, उस दुनिया की ज़िंदगी भी बनती है। ये आखिरत के बारे में सबसे पहली मंजिल है, बल्कि यूं कह लीजिए कि दुनिया का ये आखिरी दिन होता है बंदे का और आखिरत की ज़िंदगी का पहला दिन होता है। और ये पहले दिन में अगर वो कामयाब हो जाए तो याद रखिए फिर तो दूसरे मराहिल उसके लिए आसान हो जाते हैं। अगर वो पहले दिन ही गड़बड़ का शिकार हो जाए, सवालात के अंदर उसे जवाबात ना आए, तो याद रखिए बकिया तमाम मनाजिल उसके लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के इस बात, आखिरत आनी है, एक दिन मरना है, मुझसे मुलाकात होनी है, जिसके बारे में मुशरिकीन मक्का को सबसे ज़्यादा वहम और मुगालता था। बिल अल्फाज दीगर वो बोलते थे कि हम इसको नहीं मानते। कोई कहता था कि हमें ये दरअसल होना ही मुमकिन नज़र नहीं आता है। कोई कहता था कि जब मर जाएंगे मिट्टी हो जाएंगे, ये कैसे फिर हम दोबारा उठा खड़ा किए जाएंगे। कोई कहता था कि ये अजीब तर फ़लसफ़ा है जो हमारी समझ तो नहीं आ रहा है, कोई फलां कोई फलां कोई फलां। लेकिन बहुत से लोग बिल अल्फाज दीगर भी इनकार करते और बहुत से लोग ठट्टा मजाक भी करते। अल्लाह बचाए और अल्लाह बचाए रखा है। आज का मुसलमान बिल अल्फाज दीगर तो उसे दरअसल इनकार नहीं करता। वो कहता है कि हाँ जी मरना है, हाँ जी एक दिन मुंह दिखाना है, हमें सब मालूम है। लेकिन उसको हमने बिल अल्फाज दीगर नहीं बल्कि हमको बिल अमल साबित करना था, लेकिन वो हमने साबित नहीं किया। अमल हमारा यही है कि अरे कौन देखा भाई आखिरत, बहुत से बहुत क्या होगा, वैसे भी हम मुसलमान हैं, उम्मत मरहूमा है, उम्मत मुस्लिमा है, हम अल्लाह के रसूल के लाडले हैं। जितनी भी मुसीबत आए कोई ना कोई दिन होगा ही, जन्नत चले जाएंगे, अल्लाह रहम कर देगा, अल्लाह रहमुर राहिमीन है, ऐसे क्या अजाब दे सकता है। ये सब काफिरों के लिए हैं। ये हमारा एक दूसरा मुगालता है। हमें अल्फाज से ज़ुबान से तो नहीं बोलते, अपने अफ़आल और किरदार से यही है कि बहुत हल्का मसला है भाई, कुछ भी हो जाए हम तो जन्नती ही हैं। तो जितने अज़ाबात आए हैं, जितने अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के मनाजिर दिखलाए हैं, उन सब के लिए हमारा जब कोई ना कोई उबार और दिल के अंदर कोई खौफ पैदा होता है तो वे हम ठंडा उसको क्या है मार मार के सुला देते हैं कि नहीं नहीं जी ये सब हमारे लिए नहीं है, वो दरअसल मुशरिकीन मक्का के लिए है या काफिरों के लिए है या जहन्नमियों के लिए है, जो कि हम उस लिस्ट में आते ही नहीं है कभी। ये हमारा अपना अमली तौर पर एक इनकार है, उनका ज़ुबानी तौर पर एक इनकार था। रब्बुल आलमीन हमारे इस इनकार पर, उनके इस इनकार पर जो सूरह यहाँ नाजिल की है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए यहाँ पर किसके लिए असल में क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत आसान करार दिया और किसके लिए मुश्किल करार दिया, किसके लिए जन्नत बताया, किसके लिए जहन्नम बतलाया। मेरे आधे पौने घंटे के अंदर ये मुकम्मल 46 आयात तो पूरे नहीं हो सकते, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि बहुत दिनों के बाद मुझे जुमा मिला है तो कुछ लेट भी ले लूँगा, आपके 2-3 मिनट जायद हो जाए तो हो जाए, लेकिन कोशिश ये करूँगा कि ये मुकम्मल सूरा आपके सामने रख दूँ। तो फरमाया कि वन्नाज़िआत ग़रक़ा, डूब कर खींचने वालों की कसम, बल्कि यूँ तर्जुमा सही है कि डूब कर खींचने वालियों की कसम। नज़ा कहते हैं खींचने को,
इसी से मुतनाज़ नज़ा का मसला, झगड़े को मुतनाज़ अल्फाज या तनाज़ो हो गया, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। झगड़ा क्यों? झगड़ा कोई खींचता है तो ही होता है, दोनों छोड़ दें झगड़ा ही नहीं होगा। कोई एक खींचता है तो दूसरा खींचता है, कोई एक अल्फाज को पकड़ता है दूसरा खींचता है, कोई एक हाथ उठाता है तो कोई दूसरा भी हाथ उठाता है, तो उसी से झगड़ा पैदा होता है। तो उसी से नज़ा निकला है, खींचना। असल माना तो खींचना है इसका। नाज़िआत खींचने वालियां, गरकन डूब कर खींचने वालियां या शिद्दत के साथ खींचने वालियां। वन्नाज़िआत गरक़ा वन्नाशितात नश्ता। नश्त असल में कहते हैं किसी चीज को खोल देने के, यानी कोई घाटी पड़ी हुई है, कोई टाइट है तो उसको लूज कर देना, इसे कहते हैं नश्त। उसी से निशात हम भी इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, जिसके लिए क्या है, फरहत होती है, खुशी होती है, वो कहता है मैं निशात में हूँ, यानी खुला हुआ हूँ, कोई तंगी नहीं है, आराम से हूँ, खुशहाल हूँ। इसके लिए इसमें अरबी में भी उर्दू में भी इस्तेमाल होता है निशात का लफ्ज़। फरमाया कि वन्नाशितात नश्ता, फिर उन लोगों की कसम जो खोल देते हैं आसानी के साथ, यानी उन खोलने वालियों की कसम जब वो खोल देते हैं। वन्नाशितात नश्ता, फरमाया फिर वस्साबिहाति सबहा, और उन डूब कर तैरने वालियों की कसम जब डूब कर तैरते हैं। बज़ाहिर कोई माना समझ नहीं आ रहा है, मैं इस वजह से तर्जुमा ठीक ठीक फर्दन फर्दन कर दे रहा हूं ताकि पहले अटेंशन हो जाए रब्बुल आलमीन के कलाम से कि रब्बुल आलमीन ने बाकायदा उनका नाम लेने के बजाय उनके औसाफ क्यों ऐसे जिक्र किए, और लगातार 5 औसाफ जिक्र किए हैं। फरमाया वन्नाज़िआत गरक़ा वन्नाशितात नश्ता वस्साबिहात सबहा वस्साबिक़ात सबक़ा, फिर इसके बाद सबकत करने वालियों की कसम जब वो भाग दौड़ करते हैं। वस्साबिक़ात सबक़ा फलमुदब्बिरात अमरा, फिर उन लोगों की कसम जो तदबीर करते हैं और काम को अंजाम देते हैं। यौम तर्जुफुर राजिफा, हरगिज नहीं वो दिन आकर रहेगा जो कांप कर कांपने वाला दिन, और हर चीज उसके अंदर कांपेगी। तत्बउहर रादिफा, फिर एक उसके पीछे और एक कांप आएगी और एक कपकपाने वाली चीज तारी होगी। यौम तर्जुफुर राजिफा तत्बउहर रादिफा कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा, और उस दिन दिलों के अंदर ऐसी लर्जा तारी कर देने वाली हैबत तारी होगी जिसकी वजह से आंखें झुकी पड़ रही होंगी, जलील हो जाएंगे लोग। तत्बउहर रादिफा कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा अबसारुहा खाशिआ यक़ूलूना इन्ना लमरदूदून फिल हाफ़िरा, ये बदबख्त लोग कहते हैं कि अगर हम फिर भी पिछली हालत में वापस कर दिए जाएंगे। लमरदूदून फिल हाफ़िरा इज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरा, जबकि हम बोसीदा हड्डियां हो जाएंगे फिर भी दोबारा अल्लाह ताला हमको जिंदा कर देगा। इन्ना लमरदूदून फिल हाफ़िरा इज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरा क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन ख़ासिरा, तब तो यह हमारे वास्ते बहुत ही नुकसानदा होगा। जैसे हमको पलट के आना, अगर ये अकीदा मान लिया जाए तो बहुत ही नुकसानदा अकीदा है ये हमारे वास्ते। तिल्का इज़न कर्रतुन ख़ासिरा फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा, नहीं नहीं नहीं, ये एक सिर्फ डांट होगी कि तुम सब के सब हाजिर हो जाओगे एक ही डांट के अंदर। फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा, ऐसे मैदान के ऊपर जिसके अंदर न कोई गड़ा टेक होगा, न कोई ऊपर नीचे होगा, न कोई टेला होगा, न कोई गहराई होगी, एक चटेल मैदान में तुम सब के सब खड़े हो जाओगे। यहां तक ये मजमून है आखिरत का। यहां से फिर उसके बाद मूसा और फिरऔन का मजमून शुरू हो रहा है। अभी इन आयात में 5 आयात अल्लाह ने सिफात की कसमें खाई है, यानी सबसे पहले उनकी जो दरअसल डूबते हैं, खींचते हैं। दूसरे कौन हैं? जो गिरह को खोल देते हैं। तीसरे कौन हैं? जो अंदर तैरते हैं। चौथे कौन हैं? जो मुसाबका करते हैं। 5वें कौन हैं? जो तदबीर अंजाम देते हैं। मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये 5 सिफात असल में उन फरिश्तों की हैं जो कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इंसानों की रूहों को निकालने के वक्त आते हैं, और ये मलकुल मौत के सिफात हैं, और इस वक्त ये 5 चीजें बैक वक्त अंजाम पाती हैं। कैसे? सबसे पहला मोमिन की मौत और काफिर की मौत को अल्लाह तबारक व तआला ने डिस्क्राइब किया है। नज़ा की हालत तारी है,
अगर बंदा काफिर है, मुल्हिद है, मुशरिक है, मुनाफिक है, अल्लाह तबारक व तआला से डर के जिंदगी नहीं गुजारा है, उसके दुनिया से रुखसत होने के वक्त क्या बीतती है अगर तुम नजदीक खड़े हो तो भी नहीं जान सकते, लेकिन होता उसके अंदर यही है। तो फरमाया कि वन नाज़िआति ग़र्क़ा, वो दरअसल उसकी रूह को निकालने के लिए डूब कर उसके जिस्म से खींचते हैं, गोया के अंदर दाखिल हो के उसे रगों से जैसे खून दौड़ता है, यजरी का मजरा दम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि शैतान तुम्हारे रगों में इस तरह दौड़ता है जिस तरह खून दौड़ता है, तो बेआईनी ही इसी तरह के नज़ा की हालत में फरिश्ते, जैसे शैतान दाखिल होता है वैसे फरिश्ते दाखिल होके उसको अंदर से रूह उसकी खींचते हैं। अच्छा होता तो बंदा बहुत खुशी से आता है, क्यों? मौत असल में रब की मुलाकात का नाम है, कोई मुसीबत नहीं है। सबसे पहली चीज याद रखिए, जो मोमिन है हकीकतन वो दरअसल एक मजबूरी में दुनिया की जिंदगी गुजारता है, क्योंकि खुदकुशी हराम है। एक मजबूरी में अल्लाह ने जिंदगी दी है, हुक्म दिया है, इस वास्ते रिश्ते नाते भी हैं, शादी ब्याह भी है, बच्चे भी हैं, माल भी है, दौलत भी है, इन सब को इस वजह से इख्तियार किया क्योंकि रब्बुल आलमीन ने खुद इजाजत दी और हलाल है। बस इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, अंधाधुन प्यार नहीं होता उसे। जब भी जिस मौके पर भी उसे बुलावा आ जाए तो वो कहता है कि अरे मैं तो पहले ही नागवारी जिंदगी गुजार रहा था, आज बुलावा आ गया तो रब्बुल आलमीन की तरफ ले चलो, मुझे तो मुलाकात की तमन्ना है। ये एक वो जिंदगी होती है जिसमें जब अचानक बुलावा आ जाए, या बिस्तर मर्ग पे पड़ के बुलावा आ जाए, या तबीयत खराब हो के बुलावा आ जाए, या अगर मरीज हो के बुलावा आ जाए, या मुसीबतें सह के बुलावा आ जाए, या ऐशो आराम के अंदर बुलावा आ जाए, या निशात और बहुत ज्यादा क्या है पैसे उसके पास होने के बावजूद बुलावा आ जाए, कंगाल और बिल्कुल फकीर हो उस वक्त बुलावा आ जाए, मोमिन है तो उसके लिए एक सा होता है कि रब जो भी था तेरी मर्जी से जिंदगी गुजार रहा था, आज तू मुझे बुला रहा है तो मैं तेरी मुलाकात के लिए हाजिर हूं। मुझे कोई दर्द दिल नहीं है, मुझे परेशानी नहीं है, मैं खुद आना ही चाहता था, तू बुला लिया तो ये तेरा सबसे बड़ा शुक्र है कि हालत ईमान में तू मुझे बुला लिया। इस मौत से 1000 दर्जा बेहतर जब मैं कोई हराम कारी करूं या दुनिया में हूं उस वक्त अल्लाह बुला ले, अल्लाह तू मुझे ईमान की हालत में बुला लिया, बस मसला खत्म उसका। लेकिन जो काफिर होता है ना जी, खा उसकी किस्म आप हजारों यहाँ के हिंदुस्तानी काफिरों का, या कोई भी मजहब के काफिरों का, या आखिरत के मुनकिरीन का, या दुनिया से लव लगाने वालों का, या मुनाफिकीन का, या दुनिया ही कुछ सब कुछ समझने वालों का, खा जितने भी कैरेक्टर हैं आप उसको शामिल कर ले, लेकिन उसकी एक ही बात होती है कि भाई कुछ टाइम तो दो ना। अरे इतनी जल्दी क्या हो गया? 90 साल की उम्र में भी फरिश्ता आ जाए तब भी बंदा कहता है कि इतना जल्दी आ गया, अभी जरा टाइम दो ना, अभी भाग तो मैं। तो अल्लाह उसका एक मंजर खींचता है कि अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम फ़अल्क़ौस्सलम, जब हमारे फरिश्ते आते हैं जालिम लोगों की रूहें कब्ज़ करने के लिए तो वो अंदर ही भाग दौड़ करके क्या है, छुपने लगती है उसकी रूह। फ़अल्क़ौस्सलम मा कुन्ना नअमल बिन सू, क्यों भागती है? इस वजह से कि उसको मालूम होता है उसने क्या बुराई आगे भेजी है। हाँ, सूदखोर को पता होता है कितना जुल्म करके गरीबों का माल हड़पा है, ताजिर को पता होता है कि कितनी क्या है लोगों को धोखाधड़ी करके अपनी तिजारत बढ़ा ली है। हर एक अपने पानी में कितना है वो खुद जानता है, हम नहीं जानते, लेकिन वो खुद जानता है कितना जालिम है। जब उसका सामने आता है मंजर जुदाई का तो वो तड़पने लगता है, अंदर अंदर भागने लगता है। तो इसीलिए मुफस्सिरीन कहते हैं तो ये भागता है तो फरिश्ते डूबते हैं अंदर उसको पकड़ने के लिए, और ज्यादा जहां जाता है वहां से उसको खींचने के लिए। तो इसी वजह से 2 अल्फाज अल्लाह ने काफिरों की रूह निकालने के सिलसिले में इस सूरत के अंदर रखी, एक वन्नाज़िआति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा। एक के डूब कर खींचते हैं, कभी कभी इनके काफिरों के जिस्मों में तैरना पड़ता है तो तैर के भी खींचते हैं। कहां भाग के जा रहा है? आज मुझसे छुटकारा हो जाएगा तुझे,
कोई इंडियन पुलिस है कि तू भाग के चकमा दे के भाग जाए। हम रब के फरिश्तादा हैं, हमारे हाथ से चूक नहीं होती। वहुम ला युफत्तिरून, जरा सा भी वो भूलते नहीं हैं, जरा सा भी उनसे कोताही नहीं होती। वो आते हैं, पकड़ते हैं, खा तो अंदर कितना ही भागे। तो ये तो काफिर का एक नक्शा है। वन्नाशिताति नश्ता वन्नाज़िआति ग़र्क़ा वस्साबिहाति सबहा। अब दरअसल इसके दरमियान एक आयत वन्नाशिताति नश्ता मोमिन की सिफात, मोमिन की रूह के सिलसिले में अल्लाह ने रखा है। उनकी कसम जो गिरह को खोल देते हैं। ये मोमिनों की रूहें हैं जो हमारे जिस्मों के अंदर गोया के कैद है। अल्लाह ने क्या बेहतरीन डिफिनीशन दिया है। देखिए, मोमिन की रूह और उसके बदन से ताल्लुक का। असल अंदर की रूह तो तड़प रही है रब से मुलाकात को, जिस्म है जो कैद करके उसे रखा हुआ है। जब मोमिन के वक्त मुलाकात का वक्त आता है, नज़ा का वक्त आता है, बस वो कैद से फरिश्ते उसे खोल देते हैं, तो वो आगे बढ़ के खुद रब्बुल आलमीन के पास रवाना हो जाती है। मैं तो इसी के इंतजार में था, अल्लाह मैं तो तेरे मुलाकात में था, मैं तो कैद में था जिस्म के, मैं तेरे पास आना ही चाहता था, बस तेरे हुक्म से था अंदर। आज तेरे मुलाकात के लिए मसले क्या हल हो गए, राह मुझे मिल गई और अल्लाह मैं तेरे दरबार में पहुंचता हूं। खाली मोमिन की रूह को कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ता है। जिस तरह किसी घाटी या किसी बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो पानी निकल आता है, बेआईनी ही उसी तरह उसके जिस्म की गिरा को खोलते हैं तो आसानी के साथ खुशी खुशी उसकी रूह रब्बुल आलमीन के पास वापस आने के लिए तैयार हो जाती है। अब एक बात बड़े पते की बताता हूं। देखिए, आपको अगर जानना है ना आप जन्नती रूह हैं या जहन्नमी हैं, हाँ जी, मैं किसी के ऊपर फतवा नहीं लगाता, तंज नहीं करता, मैं सिर्फ एक नुस्खा बता रहा हूं। नुस्खा, अगर कोई ये जानना चाहता है कि ये रब्बुल आलमीन जब बुलावे का वक्त आएगा उस वक्त मेरी रूह किस कैफियत में निकलेगी, क्या मैं रब्बुल आलमीन का प्यारा हूं या सख्ती के साथ मुसीबतें झेल के मुझे निकलना है, तो इसी वक्त सोच के देखे। अगर रब का फरिश्ता आ जाए और आपसे कहे कि चलो निकलना है, तो तुम्हारे चेहरे पे नागवारी आएगी या मुस्कुराहट? जिसको मुस्कुराहट आएगी वो वाकई हमेशा तैयार रहेगा। जिसके अंदर नागवारी और थर थर कांपने का सिलसिला शुरू होगा, उसे अभी जज कर लेना चाहिए कि तेरे लिए तैयारी मुकम्मल नहीं है। अल्लाह के लिए सुधर जाओ और बन जाओ। मौत कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। जब भी आए तुम मुस्कुराते हुए गले लगाने के लिए तैयार हो। तुम्हारा नामा आमाल इतना साफ शफाफ और इतना सुथरा है कि तुम्हें रब से मुलाकात के लिए जब भी याद आती है तो तुम्हारे मुंह पे मुस्कुराहट फैल जाती है। तो याद रखो, ये मोमिन की मौत है। तुम्हारे अंदर नागवारी और घबराहट और परेशानी के आलम में भागना शुरू होता है। मौत के डर से नींदें हराम हो जाती हैं। खाली ख्वाब में किसी मुर्दे को देख लिया तो रोता नहीं है, सोता भी नहीं, हंसता भी नहीं, खाली रोता रोता वक्त गुजरा। क्या मरे हुए बाप को देख लिया करते, क्या बा हुआ, अयो उन्होंने बुलाते ही जिसता क्या है कि मौलवी साहब मुझे तो क्या है कि पूरी रात सोना नहीं होता है। मुझे कहते पड़को फीको, दम करो, फला करो, वो कर। बाप को देखा तो मर जाता है, अभी ये मरा नहीं। करतूत इसके ऐसे हैं कि खुद जानता है कि मुझे जाने के लिए तैयारी ही नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है, मैं जाऊंगा तो क्या होगा। हाँ, याद रखिए, ये है असल चीज जो हम अभी भी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तुम कौन हो? गिरा खोल देने के मानिन तुम आगे बढ़ जा रहे हो। ये रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि अल्लाह जब भी भेजे मैं तैयार हूं। मैं किसी लम्हे क्या नहीं हूं, काफिर और मुशरिक नहीं हूं, किसी में खताकार नहीं हूं। तू बुला ले, मैं पहुंच जाता हूं। लेकिन जिन लोगों के मसले ऐसे हैं टेढ़े कि एक एक देख के उन्हें क्या है कलेजा मुंह को आ रहा है, अरे इतना बड़ा जुल्म, यहां इसे मार खाया, इससे क्या है मैंने दगाबाजी की, इसकी जमीन हथिया ली, इसके ऊपर दबा के बैठा हुआ हूं, इसका घर दबा के बैठा हूं। ऐसे वक्त में उसकी क्या है नवीद सुना दी जाए कि तुझे मलकुल मौत आया है, तो उसकी हालत क्या होगी। तो याद रखो इसी हैसियत से कभी भी उसकी मौत आ सकती है। और उस वक्त तुम्हारा यही हाल होगा कि फ़अल्क़ौस्सलम, अंदर भागना शुरू करोगे तो फ़स्साबिहाति सबहा, डूब कर निकालेंगे। फिर इसके बाद क्या करते हैं?
वस्साबिक़ाति सबक़ा, वो रूह को निकालते हैं तो फौरी तौर पर सबकत ले जाते हैं। एक लम्हे के 1000वें हिस्से में भी एक फरिश्ते के हाथ में उसकी रूह नहीं होती। जैसे हदीस में तिरमिजी की रिवायत में बरा इब्न आजिब की रिवायत, बहुत तवील रिवायत में कभी सुना भी चुका हूं, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मलकुल मौत जैसे ही निकालते हैं उसकी रूह, अगर वो जन्नती है तो जन्नत का कफन ले आते हैं, जन्नत की खुशबू होती है और उसमें उस रूह को लपेटते हैं। तो गया मालूम हुआ रूह दरअसल एक अमर नहीं है जैसा कि सूफियों का अकीदा है कि ये अल्लाह का अमर है, नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह की मखलूक है, वो भी एक चीज शय है जिसको कफन में लपेटा जा सकता है, चीज है वो। बाज लोगों ने इसमें बड़ा मुगालता खाया और लोगों को समझा दिया कि यह अल्लाह का हुक्म है, तो अल्लाह का हुक्म अल्लाह बनता है तो अल्लाह का कुछ हिस्सा बंदे के अंदर भी है। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। नहीं, अल्लाह का हुक्म है लेकिन वो खुद भी एक चीज है, वो खुद मखलूक है। बदन भी हमारा मखलूक है, रूह भी हमारी मखलूक ही है, अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक ही है। इस हैसियत से कोई हिस्सा अल्लाह का हमारे बदन के अंदर नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने साफ बतलाया कि उस रूह को पैकिंग होता है, कफन होता है। जैसे हम जिस्म को कफन देते हैं ना बेआईनी, उसी तरह रूह को फरिश्ते कफन देते हैं। जिस्म को इंसान देते हैं, रूह को फरिश्ते देते हैं, क्योंकि इंसान जिस्म को देख सकता है, रूह को नहीं, और फरिश्ते रूह को देख सकते हैं, वो भी क्या है, नूर है। तो इस हैसियत से ये भी एक नूर की शुआ है, तो वो दोनों देखते हैं और उसे कफन होता है। और उसे जन्नतियों का कफन होता है, जन्नती का लिबास है, जन्नती का क्या है, खुशबू है। फिर इसके बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं कि एक लम्हे का 1000वां हिस्सा, एक लम्हा नहीं गुजरता, वो अपने हाथ से दूसरे हाथ को, दूसरे को तीसरे, तीसरे को चौथे, चौथे को पांचवें हाथों से ट्रांसफर करते चले जाते हैं, यहां तक कि वो रब के दरबार में पहुंच जाती है। एक लम्हे के लिए भी वो नहीं रखते, वो सिर्फ पास करने के लिए होते हैं। एक फरिश्ता दूसरे को दे देता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, छठे को, साथ, यहां तक कि आसमान दुनिया तक पहुंच जाती है वो रूह, और दरवाजा खोल दिया जाता है। पूछा जाता है कौन सबसे अच्छा नाम जो कि उसकी दुनिया में लिया जाता था, और उसके बाप का सबसे अच्छा लक़ब जो कि दुनिया में लिया जाता था, वो कह के उसे कहा जाता है कि फलां इब्न फलां की रूह आई है। तो फरिश्ते कहते हैं हमारे लिए पहले ही हुक्म हो चुका है कि इस फरिश्ते, इस रूह के लिए हम अपना दरवाज़ा खोल दें, तो वो खोल देते हैं। तो पहला दरवाज़ा खुलता है आसमान का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यहाँ तक कि वो दरबार इलाह में पहुँचा दी जाती है। अल्लाह पूछता है कौन? वही बात होती है कि जो सबसे अच्छा नाम है और सबसे अच्छा उसका बाप नाम है, लेके कहा जाता है अल्लाह ये बंदे की रूह हाजिर होना चाहती है। अल्लाह कहता है कि मैं अपनी प्यार भरी निगाह इस पे डालता हूं, लेकिन मेरा भी एक वादा है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि मैंने इस मिट्टी से उन्हें बनाया, इसी मिट्टी से मैं दोबारा उठाऊंगा, इसी मिट्टी से मैं इन्हें क्या है पैदा किया, तो फिर दोबारा वहां पर उन्हें बाकायदा तौर पर एहतराम के साथ उस मुर्दे के जिस्म में जहां वो दफना चुके होते हैं वो आके फिट होती है, तो सवाल जवाब शुरू होते हैं। आप पूछेंगे क्या मौलवी साहब अच्छी कहानी है, ऐसा सब हमें देखते इतनी ना, तुम्हें नहीं देखते, तुम्हारी आंखें वो देखने के लिए अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है। जब इजाजत होगी तो देख लोगे। लेकिन अपने रसूल पर हमें क्या है, अंधाधुन ईमान है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये होता है तो होता है। मुझे कोई इनकार करने वाला इनकार करे तो उससे इनकार का कोई तौर पर मुझे क्या मुज़ायका नहीं है। हमारा ईमान है कि यही होता है। फिर सवाल जवाब शुरू होते हैं। तो यही काफिर की रूह होती है। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जहन्नम के तारकोल का लिबास, तारकोल का, जिसे हम तार डालते हैं, हम जो क्या कहते हैं रोड डालते हैं, तो उसी तरह जहन्नम का पिघला हुआ तारकोल, उसका कफन, और सबसे ज्यादा बदतरीन बदबू जो कि क्या है, किसी मुर्दे के सैकड़ों साल बीतने पर या उसका गोश्त गलने सड़ने पर जो बदबू आती है, उस बदबू के साथ आते हैं और उससे वहां से वो भागना शुरू करता है वो बंदा। तो उसे आखिरकार पकड़ के खींचते हैं और उसी में लपेटते हैं। फिर वो एक दूसरे के हाथों से बदलते बदलते आसमान दुनिया पे पहुंचती है और वहां के फरिश्ते पूछते हैं कि कौन उसका बदनाम तर बदनाम लक़ब जो दुनिया में होता है वो, और उसका बाप का बदनाम लक़ब जो दुनिया में होता है वो, कि फलां इब्न फलां की रूह आई हुई है, दरवाज़ा खोलो। तो वहां फरिश्ते कहते हैं कि इस रूह के लिए हमें दरवाज़ा खोलने की इजाज़त
इजाजत नहीं है। फिर अल्लाह के रसूल इसमें इसी हदीस के अंदर ये आयत पढ़ते हैं, फकअन्नमा खर्र मिनस्समाइ फतख्तफुहु त्वैर औ तहवी बिहि अर्रीहु फी मकानिन सहीह। उसे फिर सातों आसमानों के ऊपर से, यानी बिल्कुल मलाए आला जहां होते पहले आसमान से, वहां से उसको उठा के फेंक दिया जाता है कि किसी मकान में जाके दूर पड़ी रह जा, या कहीं जाके अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब में पड़ी रह जा। फिर इसके बाद उसको भी दाखिल किया जाता है उसी मुर्दे की रूह में जो कि वहाँ जिस्म पड़ा होता है। फिर वहाँ से उसके नामे आमाल के लिए सवाल जवाब होता है, मुनकर नकीर आते हैं, ये वो जो जहन्नमी है। तो फस्साबिकाति सबका, सबकत करने वालों की कसम, जब वो सबकत करते हैं, फल मुदब्बिराति अमरा, फिर इसके बाद तदबीर करने वालियों की कसम, जब वो करते हैं, मतलब सातों आसमानों का जाना, फिर वापस आना, फिर वो रूह दरअसल दाखिल हो जाना मुर्दे के जिस्म में, फिर वहाँ से नाम आमाल मुनकर नकीर का शुरू हो जाना। जो तरतीब अल्लाह ने कायम रखी है उस तरतीब में ज़रा बराबर भी क्या नहीं होता, इधर उधर नहीं होता, फरिश्ते बराबर उसको बजा लाते हैं। इन सब की कसम खा के अल्लाह कहता है, जवाब कसम यहाँ पर नहीं है, महजूफ है, कि क्या मतलब, ये पूरी कार्रवाई जो होती है तुम पर, इन बातों की कसम कि क़ियामत कायम होकर रहेगी। अब क़ियामत का छोटा सा एक मंजर अल्लाह ने बयान कर दिया। वो क्या होगा, यौम तरजुफुर राजिफा, कांपने वाली जब कांपेगी। यानी हदीस में आता है कि जब सूर की आवाज लगेगी ना जी, खाली जमीन नहीं कांपेगी। हम समझते हैं जमीन, एक तो पहले इतना बड़ा जलजला कभी नहीं आया कि पूरी जमीन पे एक सा आया हो, जमीन के बाज़ हिस्सों पे आता है बस जलजला, उसमें भी सेकंड भी नहीं, सेकंड के 1000वें हिस्से से कैलकुलेट करते हैं पॉइंट, और उसका भी 7 पॉइंट के ऊपर हो जाए तो बड़ी बड़ी बस्तियां क्या है, गारत और निगल ली जाती हैं। लेकिन ये पूरी जमीन पे नहीं, पूरे कायनात पे आएगा जलजला। आप पूछेंगे जलजला कायनात पे कैसे आएगा? हाँ, हर चीज कायनात में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चांद, सूरज, सैयारे, सितारे, ये कुर्रा सब क्या है, एक कशिश है, ग्रेविटी सिस्टम है इन लोगों के दरमियान, जिसकी वजह से वो अपने अपने हिस्से पे बराबर क्या है, अपना रोल अदा कर रहे हैं। और ये ग्रेविटी सिस्टम अल्लाह तोड़ेगा तो हर कोई एक दूसरे से टकराएगा। चांद जाके सूरज से टकराएगा, सूरज जाके चांद से टकराएगा, सैयारे एक दूसरे से टकराएंगे, तो पूरी कायनात ही हदरने लगेगी। जमीन हदरने का मसला ही नहीं है यहाँ पूरी कायनात यौम तरजुफुर राजिफा, पूरी कायनात दिरहम बरहम हो जाएगी और ऐसे हदरेगी कि उसका जर्रा जर्रा अलग हो जाएगा। तो ये पहला सूर है, पहला नफख ऊला है, इसे अल्लाह ने यहाँ इस आयत में जिक्र किया है। फिर कहा कि तत्बउहर रादिफा, फिर इसके बाद उसके पीछे ही एक और कांपेगी, वो क्या है, नफख सानिया है, जो कि दोबारा लोग जिंदा उठा खड़ा किए जाएंगे। मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये यौम तरजुफुर राजिफा तत्बउहर रादिफा, पहला कांपना और दूसरे कांपने के दरमियान 40 साल का अरसा है। खाली 40 साल का अरसा एक सूर से दूसरे सूर का है, तुम्हारी अपनी जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। तो ये शुरुआत है खाली आखिरत की, तो लंबी आखिरत कितनी होगी जरा अंदाजा करके देख लो। अभी आखिरत की शुरुआत में पहले सूर से दूसरे सूर का वक्फा कितना है, 40 साल का है। फिर उठ के खड़े हो के हिसाब शुरू करने का वक्फा कितना है, 40 साल का है। खाली नंगे धड़ंगे पसीने में नहाए हुए अल्लाह से इल्तिजा करते हुए रो रो के मांगते हुए खड़े रहेंगे, अल्लाह हिसाब शुरू कर, हिसाब शुरू कर, हिसाब शुरू कर, उसी में 40 साल हो जाएंगे। फिर उसके बाद हिसाब शुरू होगा जो कि ये एक 50,000 साल के बराबर का एक दिन होगा। ये खाली आखिरत की इब्तिदा है, इंतहा तो कोई है ही नहीं इसकी। लाखों करोड़ों साल का जीना है। फिर बदबख्त कौन है जो ये 60-70 साल की जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजार के यहाँ की दुनिया ले लेते हैं, वो या कुर्बान करके अल्लाह की ये करोड़ा करोड़ा साल की जो जिंदगी अल्लाह ने रखी है उसके लिए ये तज देते हैं और कुर्बानी दे देते हैं। वो तो अक्लमंद वही है जो अहले ईमान है, जो आखिरत के लिए तैयारी करता है, दुनिया के लिए नहीं। तो फरमाया तत्बउहर रादिफा। और ये मुशरिकीन के बाद अल्फाज हैं आखिरत के सिलसिले में जो अल्लाह ने उसके बाद जिक्र किया है। तत्बउहर रादिफा कुलूब यौमइज़िन वाजिफा। इस हंगामे में लोगों की हालत क्या होगी, अंदर से कपकपाते हुए, और खासकर मुजरिमीन तो आंख भी उठा के कि सकत नहीं रखे होंगे,
जलील जिस तरह गुलाम हो जाता है किसी ना आपको, ऐसे ही क्या है, आंखों देखे चोर को अगर पकड़ लिया जाता है, जुर्म करते हुए किसी को पकड़ लिया जाता है तो उसकी क्या हालत होती है, वो हालत में वो खड़े हुए होंगे, आंखें नीची, अब्सारुहा खाशिया। लेकिन उसके दुनिया के मरहले में उसकी ज़िंदगी कैसे थट्टे मजाक में गुजरती थी, तो वो कहता था कि यक़ूलूना इन्ना लमरदूदूना फिल हाफ़िरा, भाई हमें तो मालूम नहीं होता भाई, खबर में जाके भी कोई कुट के आएगा, अल्लाह जिंदा करेगा, ये बातें करता था वो दुनिया में। इज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा, बिल्कुल हमारे हड्डियां बोसीदा हो जाएंगे तब भी हम वापस आएंगे। कालू तिल का इज़न कर्रतुन खासिरा, ऐसा बोलेगा तो बहुत नुकसान भाई हमना। कौन बोलता? ये मुनकिरीन आखिरत। याद रखिए, जो मुनकिरीन आखिरत हैं या जो हमारे आमाल में कमज़ोरी आती है वो अल्लाह पर ईमान न होने की वजह से नहीं है। ये भी एक है कास, सबसे बड़ा कास क्या है ना मानने की? माने तो तुम गुनाह नहीं कर सकते, मानो अगर दिल के साथ के एक दिन मुझे एक एक पाई का हिसाब देना है, तो फिर बंदा कैसे क्या है गुलाम अल्लाह की राफरमानी करेगा? नहीं करेगा। तो इसीलिए कहा करते थे कि अगर तुम्हारी बात का हम यादा कर लें, बात मान लें कि हमें एक दिन वापस आना है, तो ये वापसी हमारे वास्ते बड़ा नुकसानदायक है, अल्लाह को सब हिसाब देना पड़ेगा। हालांकि ये चीज़ है ही, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़रूर रखा हुआ है। तो अल्लाह ने जवाब दिया, ये तो तुम्हें आना है और इस ज़िंदगी में जो कुछ किया है इसका हिसाब देना है, और इसके लिए मुझे कोई बड़ी बात करनी नहीं होगी। फ़इन्नमा हिय ज़जरा, एक डांट होगी, वाहिदा, तुम सब इकट्ठे खुद आके खड़े हो जाओगे। और ये ज़जरा मैं एक 2-3 मिनट क्या है उसके ऊपर खर्च करके आगे जाऊंगा ताकि आप समझ जाएं। पुराने ज़माने के लिहाज से अभी भी आप देखे होंगे जो बकरियां चराते हैं या किसी भी जानवर को चराते हैं या पालते हैं, तो वो पालते पालते या उसके साथ होते होते बहुत सी चीज़ें उसके क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जिसको वो भी समझने लगता है। वो सिर्फ उसके और उसके मालिक के कांटेक्ट में होते हैं। मसलन आपने किसी घोड़े को पाला, यहाँ तक कि वो इतना ट्रेन करता है कि कोई एक लफ्ज़ बोले तो वो चलता है, एक लफ्ज़ बोले तो वो स्टॉप होता है, जिसे एड़ लगाना बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं एड़ लगाना। एड़ लगाए तो स्पीड जाता है वो, फिर एक कोई और इशारा होता है करते अपने स्पीड कम करता है, रुकना है तो कोई और इशारा करता है तो उसमें रुक ही जाता है। इसी तरह ज़जरा उस लफ्ज़ को कहते हैं अरबी में, असल में जब आकर बकरियों के रेवड़ को जब अपना चरवाहा ले आके किसी मैदान में छोड़ देता खुले तौर पर खाने पीने के लिए, तो वो रोज़ सुबह सवेरे ला के छोड़ा तो रात के शाम के 6 बजे तक वो बिल्कुल आराम से जहाँ चाहती चरती फिरती सब करती। लेकिन जब वापसी का उसका यादा होता, उसका वक्त टाइम ख़त्म होता, तो ये ज़जरा लफ्ज़ असल में किसके लिए इस्तेमाल होता अरबी में? तो चरवाहा एक यूनिक आवाज रखता जिससे वो क्या करता, पुकारता, तो पूरी बकरियां बराबर उसके पास जमा हो जाती और वो रेवड़ को लेकर चल निकलता। आपने देखा होगा, तो एक बकरी को टर्न करने के लिए वो कोई लफ्ज निकालता तो पूरी बकरियां टर्न होकर चलती चली जाती। एक बकरी को बुलाने के लिए वो आवाज देता तो पूरी बकरियां चरवाहे के पास आके खड़ी हो जाती और वो चलने लगती। तो इसका जो लफ्ज अरबी में है वो ज़जरा है। तो गोया के अल्लाह तबारक व तआला के सूर की आवाज़ जो रखी है वो हमारी जानों और हमारी रूहों को ऐसे जान पहचान है जैसे चरवाहे की आवाज़ को बकरियां जानती हैं। उसी तरह वो आवाज़ जैसे ही आएगी हमारी रूहें हमारी जाने कहीं भी रहें, वो सब जिस तरह चरवाहे के पास इकट्ठे बकरियां आती हैं उस तरह हम खुद इकट्ठे होकर रब के पास हाजिर हो जाएंगे। इसलिए लगे था फ़इन्नमा हिय ज़जरा वाहिदा, एक ज़जरा होगा, एक आवाज होगी, आ जाओ, और उसके अंदर ऐसी पहचान होगी तुम्हारे रूहों से कि वो रूह खुद जिस्म के साथ आके वहां हाजिर हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला सबको मैदान में खड़ा कर देगा। फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा। लेकिन जिसने नहीं माना, हल अताका हदीस मूसा, मूसा की खबर तुम्हें पहुंची है? जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास गए थे, उसकी खबर तुम्हें कुछ मालूम हुई है? जो आखिरत का सबसे बड़ा मुनकिर था, तो अल्लाह ने उसके वाक़िए को रखा। हल अताका हदीस मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिल वादिल मुक़द्दस तुवा। ये तुवा की वादी में हमने उन्हें नबूवत देने के लिए बुलाया था और नबूवत दे के फरमाया इज़हब इला फिरऔन, जाओ फिरऔन के पास, इन्नहु तग़ा, वो सरकश हो गया है।
फ़कुल हल लक इला अन तज़क्का, वो आए तो कहा कि देखो मैं तुझे पाकी और बेहतरीन जिंदगी देना चाहता हूं, तो कबूल करता है। वह अहदियक इला रब्बिका फतख्शा, मैं तुझे सही हिदायत देना चाहता हूं, सही रहनुमाई करना चाहता हूं अगर तू डर जाए। फ़अराहुल आयतल कुबरा, और इस बात को उन्होंने बड़े बड़े अपने निशानियों से भी बतलाया। यद बैजा, और क्या है लकड़ी का फेंक के असा बना देना, हाथ को क्या है बगल में डाला, निकाला तो सफेद चमकता हुआ निकला, अपनी लाठी को फेंका तो वह अजदहा बन गया। फ़अराहुल आयतल कुबरा, इतनी बड़ी निशानी देखने के बाद भी फिरऔन ने कहा फ़कज़्ज़ब व असा, वो झुठलाया और मुंह फेर लिया। तुम अदबरा यसआ, फिर पलटा, फिर अपने लश्करों को इकट्ठा होने का हुक्म दिया। फ़कज़्ज़ब व असा तुम अदबरा यसआ फ़हशर फ़नादा, सबको जमा किया अपने लश्कर को। फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, बोला कि मैं ही तुम सब का रब हूं। अल्लाह कहता फ़अख़ज़हुल्लाह, फिर हमने इसे पकड़ लिया। नकाल आखिरती वल ऊला, दुनिया की तंगी में भी, दुनिया में भी इबरत का सामान बनाया, आखिरत में भी ये इबरत बन के क्या है, जहन्नमियों का सरगना बन के, बल्कि सबसे बड़ा सरदार बन के जाएगा। इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा, हर डरने वाले के लिए इसमें नसीहत है, लेकिन असल में डरना चाहे तो, वरना तो तुम्हें क्या है बड़ी नींद आएगी। जिसको डरना है ना जी, वो अपने कान खड़े कर लेगा कि इतना बड़ा दुनिया का बादशाह अल्लाह के आगे कुछ कर नहीं सका, तो हम क्या अपने हैसियत में अल्लाह के आगे रखते हैं, हमें क्या इतराना है। इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा, फिर इसके बाद जो इनकार करते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी दलील क्या होती है, हम तो गए कोई मसला नहीं, आसमान कभी टूटेगा जी, जमीन कभी टूटेगी, सदियों से हमारे बाप दादा देखते आए, ये सब चीजें कहां जाएंगी आखिरत के वक्त। तो अल्लाह कहता है अंतुम अशद्दु खल्कन अमिस समा बना, तुम्हारा बनाना हमारे लिए मुश्किल है या आसमान का, हमने उसको भी बनाया। जैसे तुम्हारा बनाना था वैसे ही हमने आसमान को बनाया, एक ही हुक्म था जो चलता था मेरा। बनाहा रफ़असम कहा फसव्वाहा, बेहतरीन ठीक ठाक क्या प्लास्टरिंग की हमने, वरना तो खाली आसमान होता तो तुम कैसे देखते। जरा तसव्वुर करके देखो, रात में खाली आसमान है, एक तारा है, ना सूरज है, ना चांद है, हैबत खा के मर जाते। अल्लाह ने उसको खूबसूरत प्लास्टरिंग की ताकि तुम देखो खुश रहो। अपने कमरे में भी क्या है, वो रेडियम के तारे लगा लेता उन्हें, हाँ कम से कम वहां भी सोते हुए उन्हें देखना कहते आसमान है वो, उतना खूबसूरत उसे आसमान बनाया अल्लाह ने। रफ़असम कहा फसव्वाहा व अग़तश लैलहा व अख़रज दुहाहा, रात भी निकाला उसी के अंदर से, दिन भी निकाला, दिन को अंधेरा किया, रात को अंधेरा किया, दिन को उजाला किया। वल अर्ज़ बअद ज़ालिका दहाहा, फिर जमीन को हमने हमवार किया। यानी इसका मतलब ये नहीं कि पहले जमीन को नहीं आसमान को बनाया बाद में जमीन को, इस आयत से ये मतलब भी निकलता है, हालांकि ये बात नहीं है। सही बात यही है कि अल्लाह ने पहले जमीन को बनाया फिर आसमान को बनाया, लेकिन यहां पर क्यों कहता है कि आसमान को बनाने के बाद हमने जमीन को बनाया, तो ये दहाहा खलका नहीं, पैदा तो अल्लाह ने पहले किया जमीन को, लेकिन उसे प्लास्टरिंग करके फाइनलाइज जो किया वो आसमान के बाद किया। दहा कहते हैं हमवार करने को। इसके अंदर क्या है, बागात रखे, झाड़ रखे, खूबसूरत नदियां रखी, खूबसूरत दरियाएं रखी, ये सब चीजें जो मुकम्मल हुई वो आसमान को बनाने के बाद। वल अर्ज़ बअद ज़ालिका दहाहा अखरज मिनहा माअहा व मरआहा, फिर आसमान के ऊपर से पानी का सिस्टम रखा जिससे तुम भी पी सको और तुम्हारे चरवाहे भी। अगर ये सिस्टम ना रखता तो तुम क्या कर लेते। जमीन भी है आसमान भी है, लेकिन पानी का एक खतरा भी नहीं है, जी सकते थे तुम। अच्छा पानी होना ही है, सिर्फ जमीन में रख देता तो तुम क्या कर लेते। अल्लाह ने क्या सिस्टम, बोरवेल सिस्टम तुम्हें समझाया पहले ही पहले। जैसे तुम मोटर से ऊपर पानी पहुंचा के फिर नल के जरिए से उसे टैप में लेते हो, अल्लाह ने वही सिस्टम पूरी कायनात को पहले से रखा कि जमीन का पानी ऊपर जाए, ऊपर जाके फिर बरसे, ताकि पूरे हिस्से पर पानी पड़े और नबातात उगे। ये सिस्टम तुमने पूछ के तो नहीं लिया था, हमने खुद दिया था तुम्हें। अखरज मिनहा माअहा व मरआहा वल जिबाल अरसाहा, फिर इसके ऊपर मेखों की तरह बड़े बड़े पहाड़ गाड़ दिए ताकि वो हल ना सके। जिस तरह तुम कोई चीज फिट करके क्या मेख लगाते हो, वैसे ही जमीन को हमने बिठा के मेखें लगाई। मताअल लकुम व लिअनआमिकुम, ये सब तुम्हारे लिए किया और तुम्हारे जानवरों के लिए किया।
तुम जियो और तुम्हारे चौपाए जिए, तुम खाओ पियो काटो उनको और सवारी के लिए भी इस्तेमाल करो। इतना सब कुछ मैं करके तुम्हें नहीं पूछूंगा कि तुम मेरे लिए क्या करके आए, जरूर पूछूंगा। फैज़ा जाअति तौम्मतुल कुबरा, जब सबसे बड़ी आफत तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, वो कहेगा कि हाय मैंने कुछ काम कर लिया होता, कुछ भाग दौड़ आखिरत के लिए भी कर ली होती। वबुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा, हर देखने वाले के सामने जहन्नम ला के रख दी जाएगी। काफिर भी देखेगा, मुशरिक भी देखेगा, मुल्हिद भी देखेगा, ये है, मुसलमान भी देखेगा, ये है, अल्लाह ने बचा लिया हमें। सबके सामने बेपर्दा हो जाएगी जहन्नम। वबुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा फअम्मा मन तग़ा व आसरल हयातद दुनिया, जो अल्लाह की नाफरमानी की दुनिया में और दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया, तरजीह दी, फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, तो हम उसको उठा के जहन्नम में फेंकेंगे। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिह, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरा, व नहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स की बिल्कुल नाफरमानी की। याद रखो जन्नतियों की दो निशानी, क्या क्या? अल्लाह के सामने खड़े होने का डर, नंबर 2 नफ्स जो बोलता है उसके खिलाफ करना। नफ्स बोलता है 4 बिरयानी के प्लेट है, खा ले पूरा, नहीं नहीं जी मैं आधा भी नहीं खाऊंगा। नफ्स नहीं बोलता तो पूरा 1 प्लेट तो खाता था कम से कम, लेकिन तू अब पीछे से बोल रहा है ना मुझे खा खा, अब तो मैं आधे प्लेट भी नहीं खाऊंगा। नफ्स बोलता है कि सामने से कोई जा रही है, घूर घूर के देख। अंदर बोलता है कि नहीं नहीं जी मुझे जन्नती होना है। नफ्स बोलता है कि सामने यूट्यूब में नई पिक्चर का ऐड आ रहा है, क्लिक कर को देख, नहीं नहीं जी मुझे नफ्स की माननी नहीं है। नफ्स बोलता है कि आ गया कोई ताजिर, कोई गाहक, बिजनेस को कुछ नहीं मालूम, 1000-2000 ले सकते हैं इसके पास से, उड़ा सकते हैं, उड़ा, नहीं नहीं जी सही क्या है मैं बोल के बेचूंगा, खान नफ्सानी क्यों ना हो। वनहन नफ्स, जिंदगी गुजारो कैसे, नफ्स की मुखालिफत करते हुए गुजारो। वनहन नफ्स अनिल हवा, वो जन्नती है। मन क़ाम मक़ाम रब्बी, रब के सामने खड़े होने से डरा, वनहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स की नाफरमानी की, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो उसका ठिकाना जन्नत है। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा, लोग अल्लाह के रसूल आपसे सवाल करते हैं कि ये कब वक़ू होगा क़ियामत। फ़ीमा अंत मिन ज़िक्राहा, उसके जिक्र से आपको क्या काम, यानी आपको भी मालूम नहीं है कि वो कब वाक़े होगी, तैयारी करो। लोग पूछते आज भी क़यामत कब आएंगी कब आएंगी। अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आया, पूछा अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर खामोश रहा, फिर पूछा वहाँ कि क़यामत कब आएगी। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बा आएगी, ज़रूर आएगी, लेकिन तूने क्या तैयारी करके रखी है जो बार बार पूछ रहा है कब आएगी कब आएगी। कब आएगी का मसला नहीं, तू क्या तैयारी की है वो मसला है असल में। फ़ीमा अंत मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहाहा, उसका आखिरी इल्म कब वक़ू होगा वो अल्लाह ही के पास है, किसी के पास नहीं है। 2012 में क्या बलवा उठा था, क़यामत आ रही है। 2017 में उठा था, अब 2018 में उठा है। कोई कहता है 20 तक पूरा खत्म हो जाएगा, कोई कहता है 25 तक, किसी को मालूम नहीं है क़यामत कब आएगी। ये अकीदा है हमारा। इला रब्बिका मुंतहाहा इन्नमा अंत मुंज़िरु मन यख्शाहा, अल्लाह के रसूल आप तो सिर्फ क्या है, डराने वाले हैं उस शख्स के लिए जो असल में डर जाए। अल्लाह का डर इख्तियार करो, ये हमारा पैगाम है। कब आएगी ये किसी को नहीं मालूम है, लेकिन जब आएगी ना, कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशिय्यतन औ दुहाहा, जब वो आएगी इस वक्त हर बंदा कहेगा कि हमने दुनिया में जो ज़िंदगी गुजारी है वो एक शाम था, वो एक सुबह थी, बस इतना ही हमें याद है। 40, 50, 60, 90 साल की ज़िंदगी वो भूल जाएगा क़यामत की ख़तरनाकी के सबब। वो बोलेगा कि हमें एक शाम थे शायद वहाँ, बस बोलेंगे नहीं नहीं क्या 1-2-3 घंटे थे दिसता हमें दुनिया में, सब भूल जाएंगे। वो बोलते ना क्या तकलीफ़ दिया भाई, मैं पूरे तकलीफ़ां भूल गया दूसरे, हाँ खाली रत्ती तकलीफ या पुराने तकलीफा भूल जाते ना तुम्हें, वहां की उतनी बड़ी तकलीफ को तुम्हें याद रखेंगे, दूसरे तकलीफा सब भूल जाएंगे, बोलेंगे दुनिया में थेश नहीं हमें इसके सामने देख के। तो अल्लाह कहता है यही कब आएगी के पीछे मत पड़ो, क्या करके क्या लेके आए हो उस पे पढ़ो, क्योंकि जब वो आएगी, जब तुम खुद तुम्हारे अल्फाज ये होंगे लम यल्बसू इल्ला अशियतन औ दुहाहा, कि हम दुनिया में नहीं रहे सिवाय एक शाम के एक सुबह के,
हादा वबिल्लाहि तौफीक सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तगफिरुहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।